चलिए, हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों? सब बढ़िया, सब मजे में। गाइस, शैल वी स्टार्ट विद द रिवीजन। आइए शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का रिवीजन, जिसको आप थोड़ा सेल्फ स्टडी करने में पता नहीं क्यों घबराते हो, क्यों भागते हो। पर मैं आपको पूरा, आपने अभी तक भूल गए हो, पूरा जीरो पे हो, क्लास खत्म करने के बाद अभी तक रिवाइज नहीं किया था। तो भी दोस्तों, यदि अभी तक आपने इसको रिवाइज नहीं भी किया था तो मेरे साथ साथ, यस यस, अब मेरी आवाज आ रही होगी, मेरे साथ साथ दोस्तों पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। मुझे नहीं पता आप इस चैप्टर से क्यों इतना भागते हो, क्यों इतना डरते हो। चैप्टर का प्रॉपर लिंकेज यदि आपके दिमाग में है तो ये चैप्टर आपके चुटकियों में आप इसके क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। पहली बात, आपको मुझे साथ प्रॉमिस करना पड़ेगा सर, अब अगले 1 घंटे शिद्दत से आपकी सारी बात को सुनेंगे। मैं जितने भी टास्क आपको दूंगा, पॉइंट ये है दोस्तों, कॉन्सेप्ट हैंडबुक फिल करने में हम समय नहीं दे सकते। कॉन्सेप्ट हैंडबुक को फिल करने में समय देने लग गए तो इट विल बी अ रेगुलर बैच, और हमें कम से कम टाइम में, मैं आपको टारगेट बताता हूं, 45 मिनट के अंदर, 45 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर हमारे मुट्ठी में चाहिए हमें। ठीक है? आप मुझे ये प्रॉमिस करोगे कि सर आप जितना भी टारगेट हमें दोगे, हम सभी के पास कॉन्सेप्ट हैंडबुक है। इसी दिन पे तो कॉन्सेप्ट हैंडबुक बनाई थी कि पूरी दुनिया लड़ रही होगी रिवीजन करने में, और आप लोग 40-45 मिनट बड़े से बड़े चैप्टर को अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पूरा का पूरा रिवाइज कर लोगे। चलिए दोस्तों, तो शुरू करने जा रहे हैं विद द रिवीजन ऑफ द चैप्टर रेग्रेशन एनालिसिस। समय हो रहा है 2:33। लगभग 3:30 बजे, 1 घंटे के अंदर अलॉन्ग विद द क्वेश्चन हमें पूरे चैप्टर को खत्म करना है। दोस्तों, इस पे चार्ट बुक में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये चार्ट बुक के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। लेकिन आफ्टर द क्लास आई विल सजेस्ट, आप लोग को लगे तो चार्ट बुक सॉल्व कर लेना, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सर सबसे पहले बताइए, हम इस चैप्टर का बैकग्राउंड की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रेग्रेशन एनालिसिस डेफिनेशन समझाऊंगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके बाद हमारा इस चैप्टर में 3 एम है। सर हमारा इस चैप्टर में फाइनल एम है एस्टिमेट करना वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यही डेफिनेशन है। लेकिन ये एम नंबर 3 तब तक अचीव नहीं हो सकता जब तक आप एम नंबर 2 अचीव ना कर लो। एम नंबर 2 तब तक अचीव नहीं हो सकता जब तक आप एम नंबर 1 अचीव ना कर लो। दोस्तों, इस चैप्टर की ड्राफ्टिंग को मैंने पूरी दुनिया से हट के एक नए लेवल की ड्राफ्टिंग करी, जिससे आपके दिमाग पे कब कौन सा फॉर्मूला लगाएं ये एक बार में सटीकता से क्लिक कर जाएगा आपको। ठीक है सर, इसके बाद बात करेंगे कॉमन प्रॉपर्टी की, और उसके बाद बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की। चलिए सर शुरू करते हैं इस चैप्टर की डेफिनेशन। सर फ्लो ऑफ द चैप्टर पे आएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। सर व्हाट डू यू मीन बाय रेग्रेशन एनालिसिस? दोस्तों, रेग्रेशन एनालिसिस का मतलब होता है टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। एक वेरिएबल की वैल्यू को पता करना जब मुझे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ऑलरेडी पता है। गाइस फॉर एग्जांपल, यदि मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स जब y की वैल्यू 2 है। गाइस फाइंड द वैल्यू ऑफ x जब y की वैल्यू कितनी है? 2। गाइस दिस प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल जब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, इसे ही हम कहते हैं रेग्रेशन एनालिसिस। गाइस क्या कहते हैं? रेग्रेशन एनालिसिस। गाइस व्हेनेवर, सर अरे एनीवन इज एबल टू हियर द साउंड? अरे पूरी दुनिया सुन रही साउंड। आयुष क्या हो गया? गाइस प्लीज 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 एक बार सभी लोग कहाँ के दो, मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। मैं चैट को पूरी तरीके से इग्नोर करके, मगन होकर के 1 घंटे में आपको प्रॉपर पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास आपका समय लेना नहीं है। मुझे जबरदस्ती फालतू समय नहीं लेना, आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। मैं एक एक मिनट रिवीजन के लिए यूज करना चाहता हूं। गाइस प्लीज ऑडिबल नाउ। गाइस सुनिए सर, प्लीज कॉन्सेप्ट हैंडबुक हाथ में रखिएगा। सर रेग्रेशन का मतलब होता है एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल जब हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ऑलरेडी पता है। जैसे कि सर x की वैल्यू निकालिए जब y की वैल्यू 5 है। सर जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालना है गाइस, दैट इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। जिस वेरिएबल की वैल्यू आपको पता है दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको y की वैल्यू ऑलरेडी पता है, y की वैल्यू 5 है, तो बता x की वैल्यू कितनी होगी? गाइस x इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि यहां देखिए, मैं एडवर्टीजमेंट को कहता हूं x, सेल्स को मैं कहता हूं y। जब इतने का एडवर्टीजमेंट होगा तो सेल्स कितने की होगी? गाइस आपको क्या निकालना है? y निकालना है। सो गाइस हियर y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x की वैल्यू पता है, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सेम केस में अब मैं बोलूं बता, सेल्स 600 का करने के लिए एडवर्टीजमेंट कितने का करूं? x निकालना है, तो अब यहां पे x डिपेंडेंट हो जाएगा और y इंडिपेंडेंट। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालना है दोस्तों दैट इज डिपेंडेंट, और जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें पता है दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। सर एक बात बताओ, सर जिसकी वैल्यू हमें पता है दैट इज इंडिपेंडेंट, क्रक्स क्या है? जिसकी वैल्यू हमें निकालना है दैट इज डिपेंडेंट। सर ये बात तो समझ में आ गई। आइए अब पूरे चैप्टर को एक फ्लो चार्ट में समेटते हैं। सर
हमारा एम है, फाइनल एम है एक वेरिएबल की वैल्यू को पता करना जब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें पता है। बिल्कुल सही बात है सर। ऐसा करने के लिए हमें चाहिए रेग्रेशन इक्वेशन। काश ऐसी कोई बात होती सर, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू है 2, तो तुम बताओ x कितना होगा। सर हमने यहां पे y की वैल्यू 2 पुट कर दिया, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 6, गाइस 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 6, गाइस 2x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0। सर काश हमें हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन होती, सर काश हमारे पास कोई इक्वेशन होती, सर इसी इक्वेशन को हम कहते हैं रेग्रेशन इक्वेशन। क्या कहते हैं? रेग्रेशन इक्वेशन। आप तब तक अपना फाइनल एम अचीव नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई इक्वेशन ना हो। तो दोस्तों हमें यदि हमारा फाइनल एम अचीव करना है, यदि हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को पता करना है, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल की वैल्यू को पुट करने के लिए हमें चाहिए इक्वेशन, और उसी इक्वेशन को हम कहते हैं दोस्तों रेग्रेशन इक्वेशन, जो कि हमारा इस चैप्टर में दूसरा एम है। अब जैसे कि दोस्तों यदि आपको y का वैल्यू निकालना है तो आप इक्वेशन लिख लिए y ऑन x का, बात करेंगे इसके बारे में। फॉर एग्जांपल आपको y का वैल्यू निकालना है जब x का वैल्यू पता है, तो आपने लिखा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये अपने आप a निकल करके आता है, लेकिन ये b अपने आप निकाल के नहीं आता, पहले आपको ये निकालना पड़ता है। जब तक आप यहाँ पे b का वैल्यू पुट नहीं करेंगे तब तक आपका इक्वेशन नहीं बनेगा। दोस्तों इसी वजह से अब इक्वेशन बनाने के लिए आपको चाहिए b का वैल्यू, और इस b को दोस्तों हम कहते हैं रेग्रेशन कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं? रेग्रेशन कोएफिशिएंट। सर यदि हमें इक्वेशन मिल गया तो हम वैल्यू को एस्टिमेट कर लेंगे। बहुत बढ़िया, कैसे एस्टिमेट कर लेंगे? x का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू निकल जाएगा। अब सर प्रॉब्लम ये हुई, इस इक्वेशन को प्राप्त करने के लिए हमें a और b की आवश्यकता है। a अपने आप निकल के आता है रेसिडुअल एलिमेंट, लेकिन ये जो x का जो कोएफिशिएंट है दोस्तों, इसे हम कहते हैं रेग्रेशन कोएफिशिएंट। ये ऐसे वैसे निकल के नहीं आता। सुनिए, वी नीड द, यदि ये आपको एम नंबर 2 तभी अचीव होगा जब आपके पास b का वैल्यू है, ताकि अब b का वैल्यू यहां पे पुट करके आप इक्वेशन बना ले। इक्वेशन बन गया, x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू लेके चले जाएं। सर वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b टू कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन। ये आपकी मजबूरी है, जब तक आपके पास b का वैल्यू नहीं होगा तब तक आप इक्वेशन नहीं बना पाओगे। जब तक इक्वेशन नहीं होगा, एक वेरिएबल का वैल्यू पुट करके दूसरे वेरिएबल का वैल्यू पता नहीं कर पाओगे। इसी वजह से दोस्तों आपके चैप्टर में मुख्य 3 एम बनते हैं। एम नंबर 1 कोएफिशिएंट पहला एम है। क्यों पहला एम है? अरे जब तक तुझे b का वैल्यू नहीं पता तो इक्वेशन कैसे निकालेगा? सर यदि इक्वेशन पता लग भी गया, जब तक इक्वेशन नहीं पता तो वैल्यू x की वैल्यू कहां पुट करेगा? कोई इक्वेशन तो हो। इसलिए दोस्तों दूसरा एम बनता है रेग्रेशन इक्वेशन, और तीसरा एम है एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, और जब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ऑलरेडी पता है। दोस्तों यही है हमारा डेफिनेशन, फाइनल एम अचीव करना, अपनी डेफिनेशन को अचीव करना, दैट इज माय फाइनल एम इन दिस चैप्टर। दोस्तों मुझे बताएं क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या चैप्टर का फ्लो वापस आया दिमाग पे? जो छोड़ दिए थे आपने, जो भूल गए थे, क्या कनेक्ट कर पा रहे हो वहां से? फटाफट बताएं गाइस, फटाफट बताएं। हिमानी, गायत्री, गाइस ऑल ऑफ यू। नितिन, हिरेन, निरंजन, प्रतीक, महेश, आज मैं जितने बार आपको फॉर्मूला लिखने बोलूंगा उतने बार फॉर्मूला लिख के प्रैक्टिस करना, ठीक है सर? इसी वजह से दोस्तों आइए स्वागत करते हैं। देखो वैसे तो मुझे आपको रेग्रेशन कोएफिशिएंट पढ़ाना चाहिए पहला एम, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, पहले पढ़ाता हूं मैं आपको एम नंबर 2 इक्वेशन बनाते कैसे। सुनना दोस्तों, सर टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल को वैल्यू पता करने के लिए जब हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पता है, हमें चाहिए एक इक्वेशन, और उसी इक्वेशन को दोस्तों हम इस चैप्टर में कहते हैं रेग्रेशन इक्वेशन। सर यदि मान लीजिए, सुनना 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 दोस्तों प्लीज सुनना, यदि y की वैल्यू आपको निकालना है तो आप लिखिए इक्वेशन y ऑन x। यदि आपको x की वैल्यू निकालना है और y की वैल्यू पता है तो आप लिखिए x ऑन y। यदि आपको y का वैल्यू निकालना है तो इक्वेशन बनाइए y ऑन x। यदि आपको यस गाइस, और यदि आपको x का वैल्यू निकालना है तो आप लिखिए x ऑन y वाला इक्वेशन। सुनिए दोस्तों, अब इसे लिखने के दो तरीके हैं। एक है जनरल फॉर्म, y का वैल्यू निकालना है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, x का वैल्यू निकालना है x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। सर व्हाट इज a एंड b? दोस्तों a और b को हम कहते हैं रेग्रेशन पैरामीटर, लेकिन ये a को निकालने के लिए कोई नियम नहीं होता, कोई कानून नहीं होता। ये क्वेश्चन में या तो दिया होता है, ये तो अपने आप रेसिडुअल बन करके आ जाता है। सुनिए, ये जो b है दोस्तों, x का कोएफिशिएंट यहां पे और यहां पे b y का कोएफिशिएंट, इसे हम कहते हैं रेग्रेशन कोएफिशिएंट। दूसरा होता है पॉइंट फॉर्म, y माइनस y बार इज इक्वल टू b
y ऑन x ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार, और यदि x का वैल्यू निकालना तो शुरुआत x से होगी, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी x ऑन y ब्रैकेट में y माइनस वाई बार। सर यहां पे हम मीन पुट कर देंगे x और y का, यहां पे रेग्रेशन कोएफिशिएंट पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा हमारा इक्वेशन। और एक बार आपको इक्वेशन मिल गया तो x का वैल्यू पुट करिए और y का वैल्यू लेकर के जाइए। सर आप कहना क्या चाहते हो? देखो भाई साहब सुनना, प्लीज प्लीज सुनना, मेरा फाइनल एम तो पता है मुझे, एम नंबर 3 क्या है, लेकिन वहां जाने का रास्ता है एम नंबर 2, और एम नंबर 2 को अचीव करने के लिए रॉ मटेरियल लगता है रेग्रेशन कोएफिशिएंट एम नंबर 1। सुनिए, एम नंबर 2 की हम चर्चा कर रहे हैं। सुन भाई, सबसे पहले तुझे चाहिए इक्वेशन। यदि तुझे इक्वेशन मिल गया तो तू x का वैल्यू पुट कर दे, y का वैल्यू लेके चले जा, एम नंबर 3 कहता है, या तो y का वैल्यू पुट कर दे और x का वैल्यू लेके चले जा। अब एम नंबर 2 कहता है, सुन भाई, यदि तुझे x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू पता है, तो तू बना x ऑन y। तुझे y का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो तू लिख इक्वेशन x ऑन y ऑन x, तू बना इक्वेशन y ऑन x। दोस्तों x ऑन y को लिखने का तरीका होता है x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, y ऑन x को लिखने का तरीका होता है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये कहना चाहता है, देख भाई यहां पे a और b का वैल्यू निकाल ले किसी तरीके से, एम नंबर 1 से यहां पुट कर दे। मान लो तुमने a और b का वैल्यू निकाल लिया, a का वैल्यू निकालने का कोई तरीका नहीं, वो क्वेश्चन अपने आप देगा। b निकाल लिया आपने, एम नंबर 1 पढ़ाऊंगा डिटेल में, वहां से आपने b निकाल लिया, तो आपके पास बन जाएगी एक इक्वेशन। क्या बन जाएगी इक्वेशन? x इज इक्वल टू 2 प्लस 3y मान लेते हैं। लीजिए, आपने कैसे तैसे करके अपना एम नंबर 1 अचीव कर लिया, एम नंबर 2 अचीव कर लिया। अब मैंने कहा था बता भाई x की वैल्यू कितनी होगी जब y की वैल्यू 2 है, तो यहां पे y की वैल्यू 2 पुट करिए, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 2 6, x की वैल्यू होगी 8। ये देखिए, तो दोस्तों हमें चाहिए ये इक्वेशन, और ये इक्वेशन को बनाने के हैं दो तरीके। यदि आपको a और b की वैल्यू डायरेक्टली पता है तो चुपचाप यहां पे a और b की वैल्यू पुट करिए जनरल फॉर्म में, और आपकी बन जाएगी इक्वेशन। दूसरा, यदि आपको a और b की वैल्यू डायरेक्टली नहीं पता, आपको पता है मीन, क्या पता है आपको? मीन, तो आपको लगाना पड़ेगा इक्वेशन बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला? पॉइंट फॉर्म। क्या बनाना पड़ेगा ये फॉर्मूला? पॉइंट फॉर्म। वो होता है दोस्तों, यदि आपको x ऑन y चाहिए तो x माइनस एक्स बार रेग्रेशन कोएफिशिएंट b x ऑन y वाला ब्रैकेट में y माइनस वाई बार। यदि आपको y ऑन x चाहिए तो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी y ऑन x ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार। सर यहां पे हम पुट कर देंगे मीन, यहां पे पुट कर देंगे रेग्रेशन कोएफिशिएंट, इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो अपने आप ही आपका जनरल फॉर्म में आ जाएगा, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। और एक बार आपकी इक्वेशन बन गई तो आप x की वैल्यू पुट करिए, y की वैल्यू लेके जाइए, y की वैल्यू पुट करिए और x की वैल्यू लेके जाइए। सर मैं समझ गया, आप कहना ये चाहते हो जब तक ये इक्वेशन बनेगा नहीं एम नंबर 3 अचीव हो नहीं सकता, और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए b। और दोस्तों हियर a एंड b आर रेग्रेशन पैरामीटर गाइस। ये देखिए, आपको इक्वेशन बनाने के लिए चाहिए एम नंबर 1 रेग्रेशन कोएफिशिएंट, इसीलिए मैं मजबूर हूं अब आपको पढ़ाने के लिए आपका एम नंबर 1 रेग्रेशन कोएफिशिएंट। सर यदि b निकालने का तरीका समझ में आ गया तो ऊपर पुट कर देंगे b की जगह पे, पॉइंट फॉर्म में हमारा इक्वेशन बन गया। और एक बार इक्वेशन बन गया तो दोस्तों हम x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू लेके चले जाएंगे, y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू लेके चले जाएंगे। दिस इज हाउ वी हैव टू अचीव एंटायर 3 एम्स। मुझे बताएं क्या दोस्तों चैप्टर में वापस लिंकेज बैठा? यस सर, ठीक है सर, आप इतनी बात कह ही रहे हो तो आपकी बात मान लेते हैं। अब सुनो सुनो सुनो, आपको याद रखना है कोई एक, दूसरा रट्टा नहीं मारना। आपको 3 सिचुएशन है। यदि आपको इस तरीके सब कुछ दे दिया, सुनना दोस्तों, या तो आपको सारे के सारे ऑब्जर्वेशन दे दिए तो दोस्तों फॉर्मूला बनेगा n, ऊपर n से शुरुआत होगी, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई। ये कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला होता है r निकालने के लिए, इसलिए आपको याद रखना, डिवाइडेड बाय n एक्स स्क्वायर का समेशन माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, आ जाइए निकालो रफ कॉपी, सभी के सभी अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, निकालो रफ कॉपी। निकाल लिया? चलिए फॉर्मूला बनाते हैं बी वाई ऑन एक्स का। पहली सिचुएशन, 3 ही फॉर्मूले हैं। यदि आपको सारे के सारे ऑब्जर्वेशन पता है, एक्स और वाई 2 वेरिएबल देगा आपको हमेशा इस चैप्टर में, आपको सारे के सारे वेरिएबल पता है, तो बी वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला है, ऊपर एन से शुरू होगा, एन एक्स इंटू वाई का टोटल, दोनों को अलग अलग करिए, समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन एक्स स्क्वायर का समेशन माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। दोस्तों यदि ये खत्म हो रहा है एक्स पे तो नीचे सारी बात एक्स की होगी,
लेकिन वही मान लेते ये खत्म होता है y पे, यदि आपको निकालना है bx ऑन y पे खत्म होता है दोस्तों, तो bx ऑन y होता है हमारा n समेशन x, ऊपर का सेम समेशन x इंटू समेशन y, लेकिन सिंस ये खत्म y पे हो रहा है तो नीचे सारी बात y की होगी, n y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। दोस्तों क्या ये पॉइंट क्लियर है? सर ये फॉर्मूले के बारे में कब सोचें? यदि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन वो डायरेक्टली दे दे तो इसके बारे में सोचिए, या तो आपको सारी की सारी ऑब्जर्वेशन दे दे, x दे दे पूरा, y दे दे, x इंटू वाई करिए, x इंटू वाई निकालिए, समेशन x निकालिए, समेशन y सब निकालिए। इसके बारे में भी हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने के पहले फॉर्मूला का समझिए, फॉर्मूला अप्लाई कब करना और कैसे करना अभी क्वेश्चन के साथ मैं लिंक करवाऊंगा आपको, ठीक है सर। सर दूसरी बात, यदि आपको दोस्तों दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, या तो आपको दिया हुआ है आर तो दोस्तों यदि आपको दिया हुआ है, सबसे बड़ी बात, यदि आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया आर दिया हुआ है, ठीक है, या तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो आप इसके बारे में सोचिए क्या होता है। तो सुनिएगा दोस्तों, ये होता है आर सिग्मा वाई पे खत्म हो रहा है, नीचे किस पे खत्म हो रहा है, एक्स पे, तो सिग्मा एक्स, और दोस्तों वाई पे खत्म हो रहा है आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। डिपेंड करता है कि दिया क्या है, यदि स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, और दोस्तों यदि y पे खत्म हो रहा है तो दोस्तों y, और यदि x पे खत्म हो रहा है तो सिग्मा x। इस फॉर्मूले के बारे में तब सोचिए जब आपको ये r दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात, आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया हुआ है और आपसे रेग्रेशन कोएफिशिएंट की मांग कर रहा है। तीसरा फॉर्मूला, जब भी आपको कोवैरियंस दिया हुआ है दोस्तों, तो फॉर्मूला होता है कोवैरियंस बिटवीन सिग्मा एक्स एंड वाई। कोवैरियंस निकालना सिखाया मैंने, ठीक है, रिवाइज कर लेंगे एक बार। किस पे खत्म हो रहा है, एक्स पे, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स ऑन वाई पे खत्म हो रहा है तो कोवैरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, डिवाइड बाय वाई पे खत्म हो रहा है सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। गाइस मैं उम्मीद करता हूं, सुनिए, जब भी कोवैरियंस दिया है तो तीसरा फॉर्मूला यूज करिए बी निकालने के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन ये तो आर दिया तो इसके बारे में सोचिए, और सारे ऑब्जर्वेशन दिया है तो इसके बारे में सोचिए। ये तीन फॉर्मूला सिचुएशनल है, जैसा डेटा वैसा फॉर्मूला। गाइस जैसा डेटा वैसा फॉर्मूला। क्या ये पॉइंट क्लियर है? सर हम ये बात समझ चुके हैं, हमारा एम नंबर 1 रेग्रेशन कोएफिशिएंट कैसे निकालें, 3 फॉर्मूले हैं, अभी के अभी निकालिए रफ कॉपी। तुम चाहते हो ना मैं तुमको पूरा फॉर्मूला याद करवा के दूं, रिवाइज करवा के दूं, ये मैं आपको कितना भी बोल लूं, लेकिन जब तक आप मेरी बात नहीं मानोगे ना, मैं रिवीजन नहीं करवा सकता। अरे चैप्टर को पढ़ाया 4 घंटे में, 40 मिनट रिवीजन करवाना चाहते हो, तभी पॉसिबल है, तभी कॉन्फिडेंस होल्ड करोगे। निकालो रफ कॉपी, निकालो। बोलना चालू करूं मैं? गाइस शुरू करें, गाइस शुरू करें, बोलो एक बार हाँ फटाक से। मैडम पानी दे देना। गाइस आइए, सर हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, तो आइए लिखिए बी वाई ऑन एक्स। सर 3 फॉर्मूले, 3 फॉर्म लगाओ, 3 एरो बनाओ। सर एक्स ऑन वाई रिवाइज कर लो, चाहे वाई ऑन एक्स। यदि सारे के सारे ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं तो फॉर्मूला क्या बनाओगे बताओ? बनाओ, अपने आप लिखो, लिखो, अब भी लिखो, कसम है तुम्हें तुम्हारे अटेम्प्ट की। लिखो एन समेशन एक्स वाई, किस पे खत्म हो रहा है, एक्स पे, एन से खत्म, एन पे शुरू, समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। यदि कोवैरियंस दिया हुआ है तो गाइस कोवैरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, किस पे खत्म हो रहा है, एक्स पे, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन वैरियंस ऑफ एक्स, वैरियंस ऑफ एक्स, या तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। क्या दोस्तों तीनों फॉर्मूला याद हो गए? सर एक बात बताइए, यदि हमें यहाँ पे बी निकालना बन गया और हमको मीन निकालना तो आता है, चलो आपने यहां से फॉर एग्जांपल आपने बी एक्स ऑन वाई निकाल लिया 0.58, मीन दिया हुआ है एक्स बार दिया है 2, वाई बार दिया हुआ है 3। मैंने कहा मुझ पर एक उपकार करो, एक्स ऑन वाई का इक्वेशन बना दो। सर एक बार हमारा एम नंबर 1 अचीव हो गया, कोएफिशिएंट हमारे हाथ में है, और यदि ये मीन हमें पता है, नहीं पता तो निकालने का तरीका देगा ही देगा वो, ठीक है, तो हम इक्वेशन बना सकते हैं, हम अपना एम नंबर 2 अचीव कर सकते हैं। बताइए क्या बनाएंगे? सर एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला, गाइस एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला, सर एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स ऑन वाई ब्रैकेट में सर वाई माइनस वाई बार। गाइस एक्स माइनस एक्स बार कितना है दोस्तों? एक्स बार है 2.58, सर वाई माइनस वाई बार कितना है दोस्तों? वाई बार है 3। बधाई हो, बन गया आपका इक्वेशन। लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती? जब भी मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछता हूं, एक बार दोस्तों अपना अपना नाम लिखिए। एक बार मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी बताता हूं मैं क्यों कह रहा हूं, सभी लोग अपने चैट बॉक्स में एक बार अपना अपना नाम लिखिए,
पूरा नाम लिखिए, गलती कर दी ना आपने, पूरा नाम लिखिए, पूरा नाम लिखिए। पावन मनचंदा, वरुण बंसल, बहुत ऊपर स्पीड से बढ़ा, जयंत, गायत्री कुमारी, मैं श्रेया चौहान, संपदा, मैं पूरी पढ़ नहीं पा रहा हूं, कर डन। जब मैंने आपसे नाम पूछा तो देखिए आप सब लोगों ने क्या किया, अपना पहले नाम लिखा, अपना नाम लिखा, उसके बाद सर नेम को लिखा। अरे जब मैं तुझसे कह रहा था एक्स ऑन वाई का इक्वेशन बना, तो तूने इसको ऐसा आधा अधूरा छोड़ दिया कुछ भी। हाँ, मैं अपना नाम ऐसे बोलूं, खेड़िया कुमार, अमन, अमन कुमार, अरे एक फॉर्मेट है। और दोस्तों उसी फॉर्मेट को कहते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। यदि तू एक्स ऑन वाई बना रहा है भाई, तो ऐसा लिख, एक्स को रख एक तरफ और बचा कुचा फेंक एक तरफ। यदि तू वाई ऑन एक्स बना रहा है, तो वाई को रख एक तरफ, बचा कुचा फेंक एक तरफ। सर ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे मांगा एक्स ऑन वाई, मैं मानता हूं कि आपका इक्वेशन बन गया, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। जैसे नाम को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वैसे इक्वेशन को भी लिखने का एक फॉर्मेट है। यदि एक्स ऑन वाई लिख रहे हैं तो एक्स को एक तरफ, बचा कुचा एक तरफ, वाई ऑन एक्स लिख रहे हैं तो वाई को एक तरफ, बचा कुचा एक तरफ, तभी जाके सारे बच्चों को ऑप्शन मैच कर पाएगा। ठीक है सर, लिखते हैं, आइए लिखते हैं, एक्स माइनस 2 ब्रैकेट खोलिए 0.58 वाई माइनस गाइस 3 इंटू 0.58 गाइस कितना 1.74। सर इसको रखा एक्स को इस तरफ, 0.58 वाई, ये यहां प्लस में जाएगा गाइस, प्लस 0.26। ये देखिए, बधाई हो, आपने इक्वेशन बना लिया, आपने इक्वेशन बना लिया। x इज इक्वल टू गाइस, ये देखिए जो अकेला पड़ा है ये रहा a, मैंने कहा था ना ये अपने आप आता है, इसको निकालना नहीं पड़ता, ये आपका b y, x इज इक्वल टू a प्लस b y। सो दोस्तों यहां पे हमने खत्म कर लिया अपना एम नंबर 1 एंड एम नंबर 2। चलिए मैं आपसे इसी में पूछता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू पता करिए जब x का वैल्यू है 1। सर हमारा एम नंबर 2 अचीव हो गया, इक्वेशन हमारे सामने साक्षात बैठा है, पुट करिए y का वैल्यू और लेके जाइए यहां पे x का वैल्यू। गाइस उल्टा लिख दिया मैंने, गाइस फाइंड द वैल्यू ऑफ x जब y का वैल्यू है 1। आइए पुट करते हैं, x 0.58 प्लस 0.26 कितना हो गया गाइस, x y इज इक्वल टू 0.84। ये ले भाई x तेरा कितना है, x कितना है 0.84। गाइस यू हैव अचीव्ड योर एम नंबर 3 एज वेल, आपने अपना फाइनल एम, आपने अपना फाइनल एम नंबर 3 भी अचीव कर लिया। देखिए अब आपको मैंने एक क्वेश्चन में पूरा कनेक्शन बैठाया, यदि कैसे तैसे फॉर्मूला लगा करके यदि आपने अपना एम नंबर 1 अचीव कर लिया तो बधाई हो, आपका एम नंबर 2 अचीव हो गया। और एम नंबर 2 अचीव हो गया तो पुट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एंड गेट द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, आपने अपना एम नंबर 3 भी अचीव कर लिया। गाइस मैं यहां पे आपके दिमाग में प्रॉपर लिंकेज कर चुका हूं इन तीनों कंसेप्ट की। आइए शुरू करें फॉर्मूला। अच्छा मतलब फॉर्मूला तो 3 ही है, बी को निकालने का फॉर्मूला है, अरे इक्वेशन को निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, और एस्टिमेट करने के लिए कुछ नहीं करना, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड गेट द वैल्यू ऑफ वाई, पुट द वैल्यू ऑफ वाई एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ जाऊं सर, वी आर डन विद द रिवीजन ऑफ दिस पेज। सर हमने देखो, अब मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, आप लिंकेज प्रॉपर पकड़िए। जब पढ़ा था तो इसी एनर्जी से पढ़ा था, इसी तरीके से पढ़ा था, और क्या कॉन्फिडेंस होल्ड कर रहे थे। वो तो बीच में फिर प्रोबेबिलिटी आ गए, बड़े बड़े चैप्टर आ गए, तो आपने बोला अरे डर गए, अरे 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 हाथ से जा रहा है, हाथ से जा रहा है। मैं हूं ना, करवा रहा हूं ना, करो मेरे साथ। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो एग्जाम में आने वाला होगा और आज आपके स्टैट्स की कॉन्सेप्ट हैंडबुक में नहीं है, ये मैं वादा करता हूं आपको। गाइस सर आइए दोस्तों, हम लोग 5 मिनट खर्च करते हैं। देखो मैं अब यहाँ पे सॉल्व करने में टाइम नहीं दूंगा सर, अब जैसा डेटा वैसा फॉर्मूला, जैसा डेटा वैसा फॉर्मूला। आप मुझे बताओगे फटाफट फॉर्मूला नंबर 1 2 की 3। आप इसको देखो ध्यान से, सब कुछ दिया हुआ है अलग अलग, समेशन एक्स वाई, समेशन वाई, समेशन वाई, सम एन। बताइए फॉर्मूला 1 2 3। सर फॉर्मूला नंबर 1 लगाया, बी वाई ऑन एक्स, फॉर्मूला लगाया, पुट किया, गेट द आंसर। आप लोग यहाँ पे समय, अब सॉल्व करने में टाइम वेस्ट मत करो, आप कैलकुलेशन मिस्टेक एग्जाम में नहीं करने वाले, हमने रेगुलर प्रैक्टिस किया था, मैं आपको बस लिंकेज करवा रहा हूं चैप्टर में। सर बताइए सर। हाँ दोस्तों एक बार मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक बार आइए अपने चैप्टर के लास्ट पेज में। याद है इसको देखकर क्या याद आता है, ये लिखवाया था मैंने, इसको देखकर हमें क्या याद आता है, हमें इसको देखकर हमें क्या याद आता है। दोस्तों आइए प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस, हाथ जोड़ के विनती है, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखवाया है जो आपके दिमाग में फॉर्मूले को कनेक्ट करेगा आपसे। दोस्तों जब भी सुनिएगा,
कोवैरियंस करके कंसेप्ट है जो मैंने आपको मेजर कोरिलेशन में पढ़ाया है। सुनिएगा, कोवैरियंस जब भी निकालना है आपको दो वेरिएबल के बीच में, फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको कोवैरियंस डायरेक्ट नहीं देगा, आपको वो ये दे देगा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे देगा, तो आप डिवाइड करके आप कोवैरियंस निकाल सकते हैं। तो ये जो चीज होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कोवैरियंस के लिए यूज होती है। तो इसको देख करके हमेशा बोलो अच्छा कोवैरियंस इज गिवन, डिवाइड बाय एन कर दो। इसको देख करके आपको याद आना चाहिए कोवैरियंस। ये देखिए, इसको देखकर क्या याद आना चाहिए कोवैरियंस, इसको देखकर क्या याद आना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यों सर? क्योंकि दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब यदि आपको ये दिया हुआ है, देखिए दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, तो इसको डिवाइड बाय n करके इसका अंडर रूट ले लीजिए, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसको डिवाइड बाय n करके ले लीजिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आ जाएगा। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट नहीं देगा, आपको ये देगा। अब आपको ये देख के क्लिक करना चाहिए, अच्छा अच्छा तू स्टैंडर्ड डेविएशन का काम करेगा, तू कोवैरियंस का काम करेगा। गाइस, ये वो चीजें हैं जो आपको एग्जाम में क्लिक नहीं करने में मजबूर करती है, और मैं आपके दिमाग में बैठा रहा हूं, इसको देख के ही सोचो अच्छा कोवैरियंस दिया हुआ है, निकाल लेगा ना डिवाइड बाय n करके, भाई तो क्यों टेंशन ले रहा है। इसको डिवाइड बाय n करके अंडर रूट ले लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लोगे ना, तो क्यों टेंशन ले रहे हो। इसको देख के ही कहो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, नहीं दिया ना मानता हूं, डायरेक्ट नहीं दिया, निकाल सकते हो ना, तो कहो हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लूंगा, हाँ कोवैरियंस निकाल लूंगा। गाइस, इज दिस पॉइंट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर, यस सर। इस पे अपन आएंगे अभी इस पर अपन अभी आएंगे। ठीक है, अब आइए वापस आइए दोस्तों, आइए वापस आइए। ये देखिए सर, यहाँ पे थे, ये देख करके देखो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, अब ये x बार है कि नहीं, ये y बार है कि नहीं, आइए चेक करते हैं दोस्तों। ये रहा समेशन x डिवाइडेड बाय n करोगे तो आपको x बार आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 5 3, y बार क्या होता है समेशन y 150 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 30। हाँ भाई साहब, x बार है 3, y बार है 30। अब देखिए आपने यहाँ पे डिवाइड किया, x माइनस 3 है, y माइनस y बार ही है 30 है, इज इक्वल टू 90। क्या लगता है ये क्या दिया? कोवैरियंस। जब भी कोवैरियंस दिया होता है फॉर्मूला नंबर 1 2 की 3, गाइस फॉर्मूला नंबर 1 2 की 3 बताइए, फॉर्मूला नंबर 1 2 की 3। सर फॉर्मूला नंबर 3 लगाया हमने, सर हमने पहले तो कोवैरियंस निकाल लिया, दिस डिवाइडेड बाय n करके कितना हो गया 90 डिवाइडेड बाय 5 18। और दोस्तों नीचे लगता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का होल स्क्वायर। अरे देखो ना, इसको देख के, सॉरी इसको देख के क्या याद आता है, अरे इसको देख के ही बोलो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। कैसे सर? अंडर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट 2। गाइस कितना आ गया? अंडर रूट 2 यहां निकाला हुआ है। सर हमने कोवैरियंस निकाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया, अब b निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोवैरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का होल स्क्वायर। गाइस वी आर हैविंग द आंसर। मुझे बताएं क्या ये पॉइंट क्लियर है? गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या आप मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे हो? देखो अब 4 घंटे का चैप्टर 40 मिनट लाना है ना, तो ध्यान देना पड़ेगा इधर। गाइस इसको हमने नहीं किया था। गाइस सेम बात देखो, इसको देख के समेशन x इंटू वाई, इसको देख के क्या याद आता है? इसको देख के क्या याद आता है? फॉर्मूला नंबर 1 2 की 3। अच्छा समेशन एक्स वाई दिया है, समेशन x अलग से दिया है, समेशन y अलग से। अरे सर फॉर्मूला नंबर 1 सर, ये देखिए n समेशन x इंटू वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y, समेशन x और समेशन y 0 है, 0 इंटू 0 n x स्क्वायर का समेशन 10, समेशन x 0 है तो 0 का स्क्वायर 0। गाइस आंसर आ गया 9। सर कोवैरियंस दिया हुआ है, अरे जब तुझे कोवैरियंस दिया है, वैरियंस दिया, वैरियंस मतलब होता ही क्या है? वैरियंस का मतलब ही है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर, और इसका मतलब ये y का स्क्वायर। बताइए फॉर्मूला नंबर 1 2 की 3, कोवैरियंस दिया हुआ है तो b निकालने के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ को रिग्रेशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला नंबर 1 2 की 3 सर 3, कोवैरियंस सब कुछ दिया सर 18 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 9। मुझे बताइए दोस्तों, क्या आप एम नंबर 1 रेग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल लेंगे? और यदि आप रेग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं दोस्तों, तो आप बना सकते हैं इक्वेशन, और इक्वेशन बना लिया तो पुट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एंड गेट द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बोलो यार, क्या ये पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ाऊं? यस सर, यस सर, यस सर। यही तो ताकत है लिंकेज रिवीजन की। आइए सर अब हम शुरू करने जा रहे हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन। देखिए कह रहा हूं मैं, फाइंड, सुनिए मैंने क्वेश्चन चेंज किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू निकालिए व्हेन x इज 2। सुनो, आपको एम अचीव करना है फाइनल, यू हैव टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y। जितना पूछूंगा उतना आंसर देना। सुनना,
फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 2। क्या मैं आपसे एम नंबर 3 पूछ रहा हूं? यू हैव टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल व्हेन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल इज नोन। गाइस हाँ है ना? यस। दूसरी बात सर आपको नहीं लगता, भुलवा दिया तुम लोगों ने, फाइंड द, हाँ गाइस मुझे बताइए, मैं को यहाँ पे सर फाइनल एम अचीव करने के लिए मुझे चाहिए इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन चाहिए गाइस? कौन सा? अरे रुक जाओ, कौन सा? y ऑन x बनाऊं कि x ऑन y? y ऑन x की x ऑन y? बताइए, y ऑन x की x ऑन y? अरे सर आपको y का वैल्यू निकालना है ना, तो y ऑन x, और x का वैल्यू पता है सर, जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। यहां पे लोग रट्टा मारते हो जो क्वेश्चन, अरे कैसे बोलेगा क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, जिसकी वैल्यू तुझे निकालना है वो वाला डिपेंडेंट है, तो y ऑन x का इक्वेशन बना भाई, y ऑन x का। सर ठीक है, अब जैसा डेटा सर, लेकिन एम नंबर 2 इक्वेशन बनाने से पहले मुझे चाहिए रेग्रेशन कोएफिशिएंट b y ऑन x, और इसके लिए दोस्तों लगेगा 3 फॉर्मूला। डिपेंड करता है जैसा डेटा वैसा फॉर्मूला। अगले 3 क्वेश्चन हम लोग 10 मिनट में खत्म करेंगे, जिसे क्लास में करवाने मैंने 1 घंटा दिया था, क्योंकि मैं सॉल्व नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है? प्लीज 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 फोकस विथ मी गाइस, प्लीज फोकस। सर सारे ऑब्जर्वेशन दिए हैं, हमने लिख दिया, x दिया, y दिया, हमें सर एम नंबर 3 अचीव करना है, लेकिन ये तब तक अचीव नहीं होगा जब तक इक्वेशन नहीं है, और इक्वेशन तब तक नहीं बन सकती जब तक तेरे पास एम नंबर 1 नहीं। एम नंबर 1 है, पहले कोएफिशिएंट निकाल, फिर इक्वेशन बना, फिर इक्वेशन में वैल्यू पुट कर x का, और y का वैल्यू लेके जा, है कि नहीं भाई? लिंकेज देखिए चैप्टर में प्रॉपर। सर ये करने के लिए, एम नंबर 1 अचीव करने के लिए हमने लगाया ये वाला फॉर्मूला। क्यों लगाया? अरे सर सारा ऑब्जर्वेशन दिया है, हमने यहाँ पे सब कुछ निकाला। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6, x इंटू वाई का टोटल मारा 351 गाइस। फिर मैंने निकाला समेशन x 34 गाइस, समेशन y 56 गाइस। फिर क्या चाहिए? n 6, एक्स स्क्वायर का समेशन मैंने निकाला x स्क्वायर, उसका समेशन 234 गाइस, समेशन x का होल स्क्वायर 34 का होल स्क्वायर। दोस्तों मैं यहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर नहीं घुस रहा हूँ, और घुसना भी नहीं गाइस। डिवाइड किया, अपना b आ गया, आपका जो b आया, अब आपको चाहिए y ऑन x, तो मैंने लगाया फॉर्मूला y ऑन x का, y माइनस वाई बार b y ऑन x ब्रैकेट में x माइनस x बार। सर यहाँ पे y बार और x बार मीन होता है, मीन निकालना सभी को पता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा है। समेशन x अपॉन n करने से समेशन x बार आ जाएगा, समेशन y अपॉन 6 करने से गाइस हमारे पास मीन आ जाएगा। सो वी हैव द मीन ऑफ x एंड y। मैंने यहाँ पे x बार y बार पुट किया, और सबसे खुशी की बात मैंने b पुट किया, और ये b कैसे निकाला? एम नंबर 1 गाइस। सॉल्व करके मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब क्या? y ऑन x, y को एक तरफ, बचा कुचा पूरा एक तरफ। ये देखिए अपने आप a निकल करके आ गया, और b एज इट इज 0.81 जो आपने निकाला था एम नंबर 1 से, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। सर अब हमने यहाँ पे पुट किया इक्वेशन में, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू आ गया। ये तो मांगा था फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 2, तो इक्वेशन बनाया। इक्वेशन बनाने के लिए चाहिए कोएफिशिएंट, तो पहले एम नंबर 1 से कोएफिशिएंट निकाला, इक्वेशन बनाया, इक्वेशन में पुट किया, x का वैल्यू y का वैल्यू लेके घर जा रहा हूं मैं। मुझे बताएं, इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको पूरा रॉ फिगर दे देगा, ये आपको पूरा दे देगा, ये टेबल नहीं देगा आपको, ये दे देगा डायरेक्टली, इसके सारे इनपुट दे देगा जैसे ऊपर दे रहा था मैं, और बोलेगा बता, सीधे यहां मांगेगा। मुझे बताएं दोस्तों, क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन का रिवीजन हो गया? आगे बढ़ जाऊं? यस सर। सर अब देखिए जैसा डेटा, सुनिए दोस्तों फिर से देखिए गाइस, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ध्यान से पढ़ मेरे भाई, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को ही हम कहते हैं आर। तूने कोई भी मेथड से निकाला हो, चाहे कार्ल पियर्सन से निकालो, चाहे सीसीडी से निकालो, चाहे स्पीयरमैन से निकालो, कहीं से भी निकाला हो, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज डिटरमाइंड बाय द आर। आर दिया हुआ है, तुम बताओ फॉर्मूला नंबर 1। अच्छा रुक जाओ, फाइंड द प्राइस ऑफ शेयर ए। सर कंपनी ए का प्राइस निकालना, इसको मैंने एक्स कहा, और जब कंपनी बी का प्राइस का शेयर है 60 रुपए, दोस्तों इसको मैंने कहा वाई। दोस्तों मैं कह रहा हूं बता भाई एक्स का वैल्यू बता, जब वाई का वैल्यू है 60, मुझे बताओ, मुझे चाहिए सर, मुझे फाइनल एम पूछा है वापस, मैंने आपसे फिर से फाइनल एम पूछा है, एक्स का वैल्यू बता जब वाई का वैल्यू कितना है 60। सर ये निकालने के लिए चाहिए इक्वेशन, और इक्वेशन निकालने के लिए चाहिए पहले कोएफिशिएंट। बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कोएफिशिएंट निकालने के लिए? बोलो यार, बोलो बोलो, टेल। सर आप लगा दो सर ये वाला फॉर्मूला। क्यों? यही तो फॉर्मूला है जो साक्षात मुझे आर, जब रेग्रेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन, और ये देखिए मीन दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ वाई, सब दिया हुआ है। सर
हमने निकाल दिया बी आ गया गाइस, बी आ गया। क्या इक्वेशन बना लोगे दोस्तों? आंसर मत पलटो, निकालो रफ कॉपी। सर 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 आइए इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं गाइस, आइए इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे टेबल वेबल नहीं बनाना। सुनिए सर, पहले हमको निकालना क्या है? हमें निकालना है एक्स का वैल्यू गाइस, हमें निकालना है एक्स का वैल्यू जब y का वैल्यू है 60। तो मुझे चाहिए बी एक्स ऑन वाई आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। दोस्तों निकालिए, रफ कॉपी करेंगे सॉल्व। अरे निकालो रफ कॉपी, कोई भी मक्कारी नहीं करेगा कि मुझे तो आता है लिखा हुआ है। निकालो रफ कॉपी, उठाओ गाइस। सर आर कितना दिया हुआ है? आर दिया हुआ है 0.48 गाइस, आर दिया है 0.48। जस्ट सेकंड गाइस, बार बार आ रहा है सामने, 0.48 गाइस। सिग्मा एक्स कितना दिया है? 5.6। सिग्मा वाई कितना है दोस्तों? 6.3। तो बी कितना हो गया मेरे पास? बी एक्स ऑन वाई 0.4266 आ रहा है। 0.43 ले लू दोस्तों? यस सर। एम नंबर 1 से अब मैं बनाने जा रहा हूं इक्वेशन। सर मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है, तो मैं एक्स ऑन वाई बनाऊं कि वाई ऑन एक्स बनाऊं? बताइए गाइस, मैं एक्स ऑन वाई बनाऊं कि वाई ऑन एक्स बनाऊं? मुझे एक्स का वैल्यू निकालना। अरे सर जो डिपेंडेंट है एक्स ऑन वाई बनाइए। तो एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला होता है दोस्तों एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स ऑन वाई ब्रैकेट में वाई माइनस वाई बार। मुझे बताइए दोस्तों एक्स माइनस, हाँ सर एक्स बार तो दिया नहीं। अरे ध्यान से देख मुन्ना, ये देखो मीन दिया हुआ है, एक्स बार कितना? 44.43। वाई बार देख भाई कितना है? 58। शर्म नहीं आती कुमार रवि लिखते हुए? दोस्तों ये क्या है आपका? रवि कुमार लिखना है आपको, इसको पूरा फुल फॉर्म में लिखना है गाइस। आपको एक्स ऑन वाई लिखना है, लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म -44। मानता हूं आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं आपकी हैबिट सही करना चाहता हूं। 0.43 मल्टीप्लाई बाय 58 गाइस 24.94। ये कितना हो गया? x इक्वल टू 0.43y, ये यहां पे प्लस में जाएगा तो गाइस प्लस 19.06। सर हो गया एम नंबर 2 अचीव गाइस। यू आर डन विद द, यू हैव अचीव्ड एम नंबर 1, यू हैव अचीव्ड एम नंबर 2। अब बात करते हैं फाइनल एम की। कह रहा था भाई x की वैल्यू बता, जब y की वैल्यू 60 है, पुट द वैल्यू ऑफ y एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। आइए देखते हैं। $44 दोस्तों, क्या आपने ये एम अचीव किया रफ कॉपी में मेरे साथ अभी? हाँ या ना? देखो ये मैं सब आपके लिए कर रहा हूं, है ना। मुझे चैप्टर आता है ना, मुझे एग्जाम में जाना, मैं 10 बार 1000 बार पढ़ा चुका हूं चैप्टर, ठीक है ना। मैं आपको पूरा रिवीजन करा रहा हूं, दिमाग में बैठा रहा हूं कि रिवीजन से भाग मत। जब सेल्फ स्टडी करोगे 10 मिनट से ऊपर मत खर्च करना रिवीजन में, क्या मजाल तुम्हारा एक नंबर कट जाए। सर आगे बढ़िए दोस्तों। कोवैरियंस दिया हुआ है, एस्टिमेट वाई। फिर मैंने हर क्वेश्चन में तीनों में प्रैक्टिस कराया ताकि आपका पूरा चैप्टर हर बार रिवीजन हो रहा है इस चैप्टर में, इस क्वेश्चंस में। गाइस सुनिए, एस्टिमेट वाई, एस्टिमेट वाई, सुनिए सुनिए, कोई भी आंसर नहीं देखेगा दोस्तों, बस इस क्वेश्चन को देखो, यहां पे देखो, मत सॉल्व करो दोस्तों, मत उठाओ, मत देखो नीचे आंसर, मत देखो लिखा हुआ है, मैं जानता हूं। गाइस प्लीज मत देखो, आइए उठाइए रफ कॉपी। सर हमें चाहिए एस्टिमेट करना है, क्या एस्टिमेट करना है दोस्तों? हमें एस्टिमेट वाई। सर मुझे चाहिए इक्वेशन वाई ऑन एक्स। शर्म आती है? वाई ऑन एक्स एम नंबर 2 कहता जा, हिम्मत है तो पहले एम नंबर 1 से अचीव करके आ। क्या? पहले बी वाई ऑन एक्स निकाल। अब बताइए कोएफिशिएंट निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? जैसा डेटा वैसा फॉर्मूला। सर फॉर्मूला नंबर 3, कोवैरियंस दिया हुआ है सर, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे क्या एक्स का होल स्क्वायर। कितना है कोवैरियंस? कोवैरियंस है 16। गाइस वैरियंस ऑफ एक्स कितना है? वैरियंस ऑफ एक्स है 25। 16/25 कितना? 0.64। गाइस so y on x का फॉर्मूला y माइनस y बार b, y on x ब्रैकेट में x माइनस x बार। गाइस y माइनस y बार कितना दिया हुआ है? मीन दिया हुआ है, देखिए y बार 30.64। गाइस x माइनस x बार कितना है? 20। गाइस प्लीज सॉल्व दिस एंड गेट द इक्वेशन। y माइनस 30 इज इक्वल टू 0.64x माइनस गाइस 20 इंटू 0.64 गाइस माइनस 12.8। y कितना हो गया? 0.64x प्लस हो जाएगा ये 17.2। गाइस
नाउ यू हैव द इक्वेशन। आपको y का वैल्यू पता करना था गाइस, यू हैव टू एस्टिमेट y, यू हैव टू एस्टिमेट y। जब x की वैल्यू 30 है, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड गेट द वैल्यू ऑफ y। गाइस पुट द वैल्यू ऑफ x एंड गेट द वैल्यू ऑफ y। y इज इक्वल टू गाइस 0.64। कितना है जब x है जब 30, 0.64 into 30 plus 17.2. Guys, are you getting 36.4? Guys, 36.4. गाइस डन। एम नंबर 3। अब आप देखिए इसको, आपको प्रैक्टिस समझ में आएगी। सबसे पहले हमने एम नंबर 1 को अचीव किया, एम नंबर 2 अचीव किया, एम नंबर 2 अचीव करते एम नंबर 3 अचीव हो गया। गाइस is this point clear all of you? Guys, here we are done with the revision of our all the 3 aim। अब चैप्टर आपके मुट्ठी पे है। आइए आगे बढ़ते हैं, सुनिए गाइस, बस चैप्टर अपनी अंतिम सांसों पर आने वाला है। यस यस, मैंने कहा था 1 घंटे में रिवीजन करा दूंगा। गाइस क्या ये पॉइंट प्रैक्टिस हो गया? गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर? आइए अब बात करते हैं कॉमन प्रॉपर्टी की। सुनिए गाइस, अब बात करते हैं हम कॉमन प्रॉपर्टी की। क्रिस्टल क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर। गाइस वी आर डन विद दिस। दोस्तों सुनिएगा, मैं इस किताब को बनाने के बाद मैं बहुत खुश इसलिए हूं वाकई में, क्योंकि अब रिवीजन करवाना और रिवीजन करना दोनों ही पॉसिबल है। अभी बस मैं अपने न्यू एडिशन पे काम कर रहा था, अभी बस मेरे टीम बैठी हुई है बाहर और हम लोग न्यू एडिशन के कवर्स नोट्स पूरे गो थ्रू कर रहे हैं। हमने इतने अच्छे चेंजेस भी किए हैं अगले अटेम्प्ट के लिए कि मुझे लगता है कि अब पेपर इसमें से ही आ जाएगा और रिवीजन करना और भी आसान हो जाएगा। मैं इस तरीके से दोस्तों इस बार ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ। सो गाइस चलिए अब यहाँ पे आते हैं। गाइस सुनिएगा, कॉमन प्रॉपर्टी आप सभी को पता है। कॉमन प्रॉपर्टी हमने पूरे स्टैटिस्टिक्स में, कॉमन प्रॉपर्टी पूरे स्टैटिस्टिक्स में गाइस हम ओरिजिन और स्केल वाली प्रॉपर्टी को हम कॉमन प्रॉपर्टी कहते हैं। कि ओरिजिन से फर्क पड़ता है कि नहीं, स्केल से फर्क पड़ता है कि नहीं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा, सुनिए अभी आपके पास दो वेरिएबल थे x और y। दोस्तों x के ओरिजिन और स्केल को चेंज करके रिप्रेजेंट किया u से, y के ओरिजिन और स्केल को चेंज करके रिप्रेजेंट किया y से। अभी b x ऑन y आपको दिया था 0.58, मैंने x और y को चेंज करके दोस्तों नया वेरिएबल अलॉट किया u एंड v। मैं कह रहा हूं बता b u एंड v कितना होगा। दोस्तों अब समझिए रेग्रेशन कोएफिशिएंट्स को, मतलब मैं b की बात कर रहा हूं, इन्हें ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, इन्हें सिर्फ स्केल से फर्क पड़ता है। और बच्चे को पता है कि स्केल का मतलब होता है, देखिए जैसे कि मैंने लिख दिया u इज इक्वल टू 3 + 5x एंड v इज इक्वल टू 2 + 6y। सुनना दोस्तों, ये जो आपने x में कुछ मल्टीप्लाई किया इसको हम कहते हैं स्केल, और जो आपने ऐड लेस किया गाइस, जो आपने ऐड लेस किया इसे हम कहते हैं ओरिजिन। मैं कहता हूं ये पहले भी 0.58 था, अभी भी 0.58 होगा, इस ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मालिक आपने जो यहाँ पे स्केल चेंज कर दिया ना, ये दोस्तों जो आपने इसका स्केल चेंज कर दिया, इसकी वजह से हमारा ये बी बदल जाएगा, बी यू ऑन वी बदल जाएगा। तो इसका हमने शॉर्टकट बनाया हुआ है, जब भी आपको बी यू ऑन वी लिखना है, बी एक्स ऑन वाई मल्टीप्लायर ऑफ एक्स डिवाइड बाय मल्टीप्लायर ऑफ वाई, जो स्केल है ना मल्टीप्लायर है एक्स का। जैसे कि यदि मैं पूछूं यहां से, तो बी यू ऑन वी कितना बदल जाएगा, 0.58 मल्टीप्लायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मल्टीप्लायर ऑफ वाई, दैट्स ऑल। 0.58 multiply by 5 divided by 6, guys you will get 0.48 0.48। मतलब जब भी आपने ओरिजिन और स्केल चेंज किया गाइस, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन रिमेन्स अनचेंज। ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, इसे सिर्फ फर्क पड़ता है स्केल से। इसलिए हमने क्या किया, इसमें सिर्फ स्केल का इंपैक्ट डाला। बी वी ऑन यू निकालना है तो आपको बी वाई ऑन एक्स दिया रहेगा, मल्टीप्लायर ऑफ वाई एक्स पे खत्म हो रहा है डिवाइड बाय मल्टीप्लायर ऑफ एक्स, दैट्स ऑल। लेकिन ये बात याद रखना, मल्टीप्लायर उठाने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को कन्वर्ट करिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। मेक श्योर टू कन्वर्ट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है दोस्तों, यहां पे यू को करिए अलग, बचा कुचा पूरा एक तरफ फेंकिए। यहां पे दोस्तों v को करिए अलग, बचा कुचा पूरा एक तरफ फेंकिए। अब जो भी x का कोएफिशिएंट है ये है मल्टीप्लायर, जो भी y का कोएफिशिएंट है ये है मल्टीप्लायर ऑफ y। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए। जो x वाला u वाला इक्वेशन, u को करिए अलग, बचा कुचा एक तरफ, v और y वाले इक्वेशन में v को करिए एक तरफ, बचा कुचा पूरा एक तरफ, और उन दोनों इक्वेशन को हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। दोस्तों जैसे कि आइए 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 गाइस, क्या इस क्वेश्चन को पूरा मिटाता हूं मैं, दोबारा लें एक बार, आइए। गाइस सुनिए ना आप लोग, दोस्तों इसे रफ कॉपी में लिखिए।
मत उठाओ, कंसेप्ट हैंडबुक मत देखो, रफ कॉपी निकाला ना रिवीजन करने के लिए, निकालो रफ कॉपी और ये दो इक्वेशन लिखिए दोस्तों, ये इक्वेशन लिखिए, सुनिए, u और x में रिलेशन दिया है, v और y में रिलेशन दिया है, कह रहे हैं रेग्रेशन i x ऑन y दिया हुआ है, तो बता u एंड v। हम सब बच्चे को पता है कि रेग्रेशन कोएफिशिएंट को b को ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, इसे फर्क पड़ता है मात्र और मात्र स्केल से। सर लेकिन ऐसा करने से हम लोग ये नहीं कह सकते अभी साफ साफ कि स्केल 3 होगा, अभी तुरंत मत उठाओ, यहाँ पे y का मल्टीप्लाई 2 ऐसा मत उठाओ। सबसे पहले दोस्तों आपका स्टेप बनता है कन्वर्ट देम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट फर्स्ट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है दोस्तों, देखिए u इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स एंड v इज इक्वल टू c प्लस डी वाई। दोस्तों ये है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मतलब यहाँ पे u को करिए अलग और पूरा क्वेश्चन x के फॉर्म में यहाँ फेंकिए, यहाँ v को करिए अलग और पूरे क्वेश्चन को y के फॉर्म में उधर भेजिए, तब जाके कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। सर यहाँ पे अभी मैंने u को किया अलग 10 माइनस 3x, या मैंने v को किया अलग 5v इज इक्वल टू 25 माइनस 2y। अभी तक अलग नहीं हुआ, v को अलग करना है 25 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5y। गाइस क्या ये पॉइंट क्लियर है? गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर? अब सुनिए सर, हमें निकालना है b v ऑन u इज इक्वल टू b y ऑन x मल्टीप्लायर ऑफ y डिवाइडेड बाय मल्टीप्लायर ऑफ x। देखिए कितना है b 0.80, मल्टीप्लायर ऑफ y कितना है माइनस 2 अपॉन 5 होल डिवाइड बाय मल्टीप्लायर ऑफ x कितना है -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया गाइस 0.80। मैंने आपको समझाया 2 अपॉन 5, जब भी डिवाइड के नीचे डिवाइड रहे इसे ऊपर लेके चले जाओ, रेसिप्रोकल होके जाएगा 3 अपॉन 1। गाइस आइए सॉल्व करें इसे कैल्सी में। गाइस प्लीज सॉल्व दिस इन द कैलकुलेटर, गाइस प्लीज सॉल्व दिस इन द कैलकुलेटर। गाइस कितना हो जाएगा ये देखिए 0.80 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। गाइस द आंसर इज 0.96। गाइस दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉमन प्रॉपर्टी। मुझे बताएं दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ा समय भी दिया, इससे ज्यादा समय देना सही नहीं रहेगा। क्या रिवीजन हो गया आपका? सबसे अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया है इसका। बोलो यार, तुम्हारे कुछ कहा नहीं, तुम्हारा दिल बैठा जा रहा है, बोलो फटाफट। 10 मिनट के अंदर चैप्टर खत्म करेंगे। आगे बढ़ जाएं, बोलो यार। सर यकीन नहीं होता कि चैप्टर हो गया है खत्म। खत्म खत्म भाई साहब, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। सुनना सर, को रिलेशन, अरे कुछ तो खुद पढ़ ले अधीर, कुछ तो रिवीजन कर ले खुद से, पूरा अच्छे से पढ़ाया, डिटेल में घुस घुस के पढ़ाया है। दोस्तों आइए छोटी मोटी बात करते हैं। सुनना दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड वी आर डन विद। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गंदे गंदे क्वेश्चन आए, इन क्वेश्चन को और देख लेते हैं एंड वी आर डन विद दिस चार्ट। दोस्तों सर इस चैप्टर को कोरिलेशन और रेग्रेशन क्यों कहते हैं अमन सर, क्या आप बता सकते हो? यस सुनो दोस्तों, इस चैप्टर को कोरिलेशन और रेग्रेशन कहने की दो वजह है, दो प्रैक्टिकल पॉइंट है कि कहां से चैप्टर कनेक्ट हो, क्यों कोरिलेशन और रेग्रेशन आपस में एक साथ पढ़ाया जाता है, कि दोनों ही चैप्टर के फॉर्मूले आपस में मिक्स होकर कुछ नया बनाते हैं। यदि कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं, यदि आपको कोरिलेशन पता है तो आप रेग्रेशन निकाल सकते हो, रेग्रेशन कोएफिशिएंट पता है तो आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हो। और इसी वजह से इन दोनों चैप्टर को दोस्तों कोरिलेशन एंड रेग्रेशन एनालिसिस के नाम से संबोधित किया जाता है। सुनिए दो प्रैक्टिकल पार्ट, ये कहता है सुन भाई, यदि तुझे पता है दोनों के दोनों, यदि तुझे पता है दोनों के दोनों को रेग्रेशन कोएफिशिएंट, क्या पता है दोनों के दोनों रेग्रेशन कोएफिशिएंट, तो तू आर निकाल सकता है। आर विल बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी वाई ऑन एक्स इंटू एक्स ऑन वाई। दोनों को मल्टीप्लाई कर, ज्योमेट्रिक मीन ले ले, दोनों का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले ले, तुझे मिल जाएगा आर। दोस्तों या तो दोनों प्लस होंगे, यदि दोनों प्लस है तो बाहर प्लस लेना और दोनों माइनस है तो अंदर बाहर माइनस लेना। सर ऐसा हो सकता है क्या एक प्लस और एक माइनस? ये हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा आया तो आपका डेटा गलत है, आपका डेटा इनकंसिस्टेंट माना जाएगा। गाइस इफ बोथ आर पॉजिटिव टेक पॉजिटिव आउटसाइड, इफ बोथ आर नेगेटिव टेक नेगेटिव आउटसाइड। सर इज इट पॉसिबल कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव? नहीं 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 ना सर। दूसरा फॉर्मूला आप सभी को पता है, ये हमारा ऑलरेडी सेकंड नंबर का फॉर्मूला है। जब हमें आर पता होता है तो हम बी कैसे निकालते हैं? सर ये हमें ऑलरेडी पता है, ये हमारा सेकंड नंबर का फॉर्मूला है एम नंबर 1 का। दोस्तों आप मुझे बताओगे, निकालो रफ कॉपी, निकालोगे रफ कॉपी? बोलो निकालोगे रफ कॉपी? रिवाइज कराऊं एक बार फटाफट गाइस, निकालोगे रफ कॉपी? बोलो यार। हाँ तो सुनिए, मैं आप सभी से विनती करता हूं दोस्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज
आप लिखिए यहां पे ऐसा रफ कॉपी में एम नंबर 1, एम नंबर 2 और यहां पे लिखिए एम नंबर 3। लिखा दोस्तों? लिखा? बोलो लिखा? सुनिए, आपको निकालना है यहां पे 3 फॉर्मूले लिखिए बी वाई ऑन एक्स के। चलो एक्स ऑन वाई बार बार लिख लिया, बी एक्स ऑन वाई के लिखिए 3 फॉर्मूले, लिखिए 3 फॉर्मूले, लिखिए 3 फॉर्मूले फटाफट गाइस, लिखिए 3 फॉर्मूले फटाफट। लिख लिया? हो गया? 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 30 सेकंड है तुम्हारे पास, 3 10 सेकंड है, फटाफट। डन डन डन। राइटिंग मैटर नहीं करती, बस लिखो। सर हमने लिखा सर n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई होल डिवाइडेड बाय सर n, सॉरी y पे खत्म हो रहा है, वाई स्क्वायर का समेशन माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। दोस्तों दूसरा फॉर्मूला सर, जब हमें r पता होता है सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, जब कोवेरिएंस पता होता है दोस्तों डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन y का होल स्क्वायर। यदि ये निकाल लिया तो सर हमें दो तरह की इक्वेशन निकाल सकते हैं। हम निकाल सकते हैं x ऑन y और दूसरा हम निकाल सकते हैं y ऑन x। दोस्तों मैं विनती करता हूं एक बार पॉइंट फॉर्मेट वाला और जनरल फॉर्म दोनों लिखिए। सर इसका जनरल फॉर्म होता है x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, इसका होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसका फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी। गाइस कौन सा? x ऑन y वाला। और इसका दोस्तों y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी x माइनस एक्स बार। डन डन डन। सर यदि हमने इसे अचीव कर लिया, अरे तुमने एक बार इक्वेशन बनाया, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड गेट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। हो गया रिवीजन सर, हो गया। दोस्तों अब आप मुझे बताएंगे इंपॉर्टेंट हाईलाइट में, पहला इंपॉर्टेंट हाईलाइट वो कौन से दो प्रैक्टिकल दो फॉर्मूले हैं जो कोरिलेशन एंड रेग्रेशन एनालिसिस को जोड़ते हैं। सर ऐसे दो ही फॉर्मूले हैं। पहला, यदि मान लीजिए बी वाई ऑन एक्स लिखूं मैं, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, या तो बी एक्स ऑन वाई आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, या तो सर आपने दोनों का ले लिया ज्योमेट्रिक मीन दोनों रेग्रेशन कोएफिशिएंट का, तो आपको मिल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन प्लस माइनस। गाइस डन विद द रिवीजन? बोलो यार। डन सर, डन सर, डन सर। ये दो प्रैक्टिकल पॉइंट तो याद हो गए सर, दो थ्योरी पॉइंट। दोस्तों यदि आर जीरो होता है ना तो रेग्रेशन कोएफिशिएंट भी जीरो हो जाएगा, वो रेग्रेशन कोएफिशिएंट इज जीरो। कैसे? सुनिए ये वाला याद रखिए। यदि आर आपका है प्लस माइनस वन, आर मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ कोर, परफेक्टली पॉजिटिव है तो परफेक्टली नेगेटिव है, तो गाइस जो रेग्रेशन लाइंस है वो दे आर आइडेंटिकल। गाइस लाइंस आर आइडेंटिकल, दे विल कोइंसाइड। याद रखना, यदि आपका परफेक्टली पॉजिटिव है तो परफेक्टली नेगेटिव है, तो दो रेग्रेशन लाइन होगी, एक एक्स ऑन वाई और एक वाई ऑन एक्स, दोनों कोइंसाइड कर जाएगी, एक के ऊपर आ जाएगी एक। गाइस लाइंस आर आइडेंटिकल। और यदि आर इज इक्वल टू जीरो है गाइस, तो x ऑन y और y ऑन x गाइस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। x ऑन y और y ऑन x कैसे टकराती हैं? 90 डिग्री के एंगल में टकराती हैं गाइस, 90 डिग्री के एंगल में टकराएंगी यदि आपका r इज इक्वल टू है जीरो। इफ r इज इक्वल टू जीरो गाइस लाइंस आर परपेंडिकुलर। इफ r इज इक्वल टू प्लस माइनस वन आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यदि आपका परफेक्टली पॉजिटिव परफेक्टली नेगेटिव है, तो यहां पे आप कमेंट कर सकते हो कि भाई लाइन देखना पक्का आइडेंटिकल होगी। गाइस वी आर डन विद दिस। सर आइए यहां पे आर को निकालने की प्रैक्टिस करते हैं इस चैप्टर के थ्रू। आर को निकाला है उस चैप्टर में अलग से, लेकिन जब आपको रेग्रेशन एनालिसिस की इंफॉर्मेशन दी हुई है तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालें? सर इसका दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ले लीजिए। सर दोनों पॉजिटिव है तो बाहर पॉजिटिव ले लेना, ये देखिए दोनों पॉजिटिव है, मैंने बाहर पॉजिटिव ले लिया। सर दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लीजिए, दोनों नेगेटिव है तो बाद में क्या ले लेना? बाहर नेगेटिव। सर बताइए यहां पे कौन सा फॉर्मूला? देखिए इन आपको इन दोनों चैप्टर को जोड़ने के दो ही फॉर्मूले। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया और मांग रहा हूं r, तो दोस्तों इसको फॉर्मूला यूज करेंगे सेकंड वाला। निकालिए रफ कॉपी गाइस, निकालिए फॉर्मूला। सर हमें दिया बी एक्स ऑन वाई, बच्चे को पता है ये होता है आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। सर हमें सिग्मा भी पता है, हमें कितना दिया? ये दिया 0.6। आर हमें निकालना है, सिग्मा एक्स कितना है दोस्तों? सिग्मा एक्स है 3 और सिग्मा वाई है 4, 3/4। सर आर आ गया हमारा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया? 0.8। गाइस वी विल हैव द आंसर 0.8। सर 0.8। सर ये देखिए, तो जैसा फॉर्मूला वैसा गाइस, यहाँ पे बी एक्स ऑन वाई दिया है तो बी एक्स ऑन वाई का सेकंड वाला फॉर्मूला लिखिए,
क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन पता है तो आपका यहां से निकल करके आ जाएगा आर। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन दोस्तों प्लीज एक बार जरूर देखिए। देखिए बी एक्स ऑन वाई दिया है, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ एक्स कह रहा है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज 9/6 ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई। दोस्तों यहाँ सबसे पहली बात तो देखिए ये 9/16 3/4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। यहाँ पे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन आपने सिग्मा एक्स को सिग्मा वाई के फॉर्म में निकाल लिया। अब आप सिग्मा एक्स की जगह 0.75 सिग्मा वाई लिख सकते हो। मैंने लगाया ये वाला फॉर्मूला बी एक्स ऑन वाई वाला, सर ये तो निकालना है, आर निकालना है, आर को रखा आर, सिग्मा एक्स को सिग्मा एक्स रहने दिया, सॉरी सिग्मा एक्स की जगह मैंने लिख दिया 0.75 सिग्मा वाई और सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई से सिग्मा वाई कैंसिल हो गया और आखिरी में हमारे पास आर आ गया। सेम वही लाइन पे क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन गाइस, कॉपी पेस्ट। सुनिए अब ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस, प्लीज प्लीज, दिस केस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपसे मांग रहा हूं आर, क्या मांग रहा हूं मैं आपसे, आर। दिया हुआ है रेग्रेशन कोएफिशिएंट, नहीं रेग्रेशन इक्वेशन, क्या दिया हुआ है, रेग्रेशन, ये है आपका y ऑन x और ये है आपका x ऑन y। सर हमें r निकालना है, r और रेग्रेशन लाइन कैसे जुड़ती हैं, दो प्रैक्टिकल फॉर्मूले से। पहला है r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई, और दूसरा है r इज इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन वाला। सुनिए अब यहां पर आइए, आखिरी में मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया, ये गाइस ये प्लीज 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 पूरा ध्यान दोगे यहाँ पे दोस्तों, प्लीज एक बार कह दो, आखिरी की 10 मिनट चाहिए मुझे, सिर्फ 10 मिनट, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, हम लिंकेज याद कर रहे हैं। आप प्रैक्टिकल पार्ट आप घर बैठ के कर लेना। सुनना दोस्तों, मैं जब तक मेरे पास सारे 100 के 100 बच्चों के हाँ नहीं आ जाते, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। पहले मुझे सभी के हाँ चाहिए, आर्या, वीवो, ओमकार, पूजा, साक्षी, सबके चाहिए। यस यस यस, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, छोटी मोटी बात नहीं है। करण, वरुण, निरंजन, महेश, अनुष्का, अधीर, शिवम, अजीत, भरत, प्रथमेश, अंजलि, रेडमी, मैं सारे नाम नहीं लूंगा, चलिए आगे बढ़ते, पर यस की लड़ी रुकना नहीं चाहिए। सुनना दोस्तों प्लीज, लास्ट 10 मिनट बचे हैं, पूरा ध्यान यहां पे लेकर के आइए। जब भी आपको ये दिखता है, इसे देख करके अब बात करते हैं, कोवेरिएंस दिया हुआ है, ये देख के हमें लगता है स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, वेरिएंस दिया है। दोस्तों जब भी आपको रेग्रेशन लाइन दे दे और ये कह दे ये एक्स ऑन वाई है, ये क्या है, एक्स ऑन वाई, सुनना सुनना दोस्तों, सुनो सुनो दोस्तों, जब भी आपको ये दे दे एक्स ऑन वाई है, ये कह रहा है ये एक्स, अरे तू बोल अच्छा रेग्रेशन लाइन दिया है, ना ना लाइन नहीं, रेग्रेशन कोएफिशिएंट दे दिया। सर यकीन मानिए, रेग्रेशन लाइन का होना मतलब रेग्रेशन कोएफिशिएंट का होना, ये लिखा है, रेग्रेशन लाइन का होना मतलब रेग्रेशन कोएफिशिएंट का होना। अरे सर ऐसे कैसे बकवास कर रहे हो, मैंने यदि कह दिया कि ये एक्स ऑन वाई है, अरे यार एक्स ऑन वाई का जैसा दिख तो नहीं रहा, तू लिख ले एक्स ऑन वाई के फॉर्म में, तुमने इसे कन्वर्ट कर दिया एक्स ऑन वाई के फॉर्म में। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 6। सुनना प्लीज सुनना दोस्तों, मैं कह रहा हूं ये एक्स ऑन वाई है, अरे यार यदि एक्स ऑन वाई है तो एक्स ऑन वाई के जनरल फॉर्म में लिख तो सही, लिखता हूं सर अभी, दोस्तों ये देखिए ए एक्स इज इक्वल टू ए प्लस x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई से कंपेयर करिए, जो y का जो कोएफिशिएंट होता है यही तो होता है b। ये कौन सा लाइन है, x ऑन y, तो ये भी है b x ऑन y 5/2 माइनस साइन। अच्छा रेग्रेशन लाइन का होना मतलब रेग्रेशन कोएफिशिएंट का होना। मेरे साथ साथ कहोगे सबके सब एक बार, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, मन में बोलो, रेग्रेशन लाइन पता है, रेग्रेशन कोएफिशिएंट पता है, ऐसे कैसे पता है, अरे इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख, जो x का कोएफिशिएंट है वो भी b है, b y ऑन x, और जो y का कोएफिशिएंट है वो b x ऑन y। दोस्तों प्लीज प्लीज समझिए, रेग्रेशन लाइन का होना मतलब रेग्रेशन कोएफिशिएंट का होना। क्या ये बात मैं कह सकता हूं कि रेग्रेशन लाइन इज इक्वल टू रेग्रेशन कोएफिशिएंट? बोलो यार, क्या मैं ये बात कह सकता हूं? और सुनो सुनो सुनो, यदि दोनों रेग्रेशन कोएफिशिएंट पता है, रेग्रेशन कोएफिशिएंट का होना मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट का होना, हाँ है ना, क्या लिंकेज है। अब चाह के भी तुम फॉर्मूला भूल नहीं सकते, कब क्या लगाएं इसके बारे में सोचने में गलती कर नहीं सकते।
कैसे सर? आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स ऑन वाई इंटू बी वाई। अरे इसका होना मतलब इसका होना, और लाइन का होना मतलब इसका होना, रेग्रेशन कोएफिशिएंट, और रेग्रेशन दोनों रेग्रेशन कोएफिशिएंट का होना मतलब इसका होना। सर यदि आप ऐसा कह रहे हो सर, हम समझ गए आप यहां पे आकर के क्यों हमें अपने नीचे लेकर के आगे। देखो ये कह रहे हैं y ऑन x, तुम्हें यहाँ पे लाइन दिखती है, मुझे यहाँ पे कोएफिशिएंट दिखता है b y ऑन x। तुम्हें यहाँ पे x ऑन y दिखता है ना, मुझे तो x ऑन y को कोएफिशिएंट दिखता है। कैसे दोस्तों? मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जो x का कोएफिशिएंट है वो बन गया b y ऑन x। यहाँ पे मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया x ऑन y के जनरल फॉर्म में, x को लिखा एक तरफ, बचा कुचा एक तरफ, तो यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट ये y ऑन x आ गया। ये दोनों का होना, इसका अंडर रूट लेके मैंने निकाल दिया r, और अल्टीमेटली मुझसे क्या मांगा था? कंप्यूट r। जितना भी घुमा सकता है, एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी वैरायटी कवर। Guys, we are done with the revision of this important highlight. Relationship between correlation and regression. समझा चैप्टर का नाम क्यों ऐसा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटी मोटी बातें और आखिरी क्वेश्चन, और इस चैप्टर यहां पे हो जाता है खत्म। क्या तुम इतना टेंशन लेते थे रेग्रेशन का यार? करवा दिया रिवीजन। चलो दोस्तों सुनना, अब छोटी मोटी थ्योरी बात याद रखना, थ्योरी की बातें हैं दोस्तों। यदि कभी भी आप आर बी निकालेंगे, यदि एक बी एक्स ऑन वाई 1 से बड़ा है तो y ऑन x 1 से छोटा होगा। गाइस दूसरी बात, सारे के दोनों सेम साइन के होंगे, जैसा कि मैंने कहा, या तो दोनों प्लस होंगे तो दोनों माइनस, पर एक प्लस हो और एक माइनस ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है सर, ये बात क्लियर रहेगी। सुनना, आज दोस्तों दोनों की दोनों रेग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट करती है अपने अर्थमेटिक मीन्स पे। इन शॉर्ट, जब भी आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली बाय एलिमिनेशन मेथड, जो मैंने आपको इक्वेशन चैप्टर में सिखाया है, यहां से आप x का वैल्यू निकालेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे, दोनों को सॉल्व करके। गाइस दे विल बी देयर मीन, दे विल बी देयर मीन, क्योंकि दोनों की दोनों रेग्रेशन लाइन कहां इंटरसेक्ट करती हैं? अपने अर्थमेटिक मीन्स पर। सो गाइस व्हेनेवर वी वांट दे आस्क फॉर द अर्थमेटिक मीन, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए और अर्थमेटिक मीन अपने घर लेकर के चले जाइए। दोस्तों ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया था, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सुनिए, कभी कभी पूछता है कि दो लाइन दे देगा, बोलेगा बताइए कौन सी x ऑन y है, कौन सी y ऑन x है। तो आप किसी एक को मान लीजिए, 3 स्टेप आपको लगाने पड़ेंगे। किसी एक को मान लीजिए x ऑन y, किसी एक को मान लीजिए y ऑन x। ठीक है, रेग्रेशन लाइन का होना मतलब रेग्रेशन कोएफिशिएंट का होना। रेग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल लीजिए उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके, और रेग्रेशन कोएफिशिएंट का होना मतलब r का होना। ये फॉर्मूला लगा के r निकाल लीजिए। बच्चे बच्चे को पता है कि जो r होता है, जो दोस्तों बच्चे बच्चे को पता, जो r होता है उसकी वैल्यू गाइस -1 से 1 के बीच में होती है। यदि आपका r का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो गया, इसका मतलब आपका अजम्पशन था राइट। आइए इस पे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है पहला, अर्थमेटिक मीन निकालिए। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। दोस्तों दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, x और y का वैल्यू निकाला, एलिमिनेशन मेथड लगाया, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। ये जो है यही हमारे अर्थमेटिक मीन्स है, क्योंकि दोनों की दोनों रेग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट करती है अपने अर्थमेटिक मीन पे। दोस्तों कह रहा है बताइए कौन सी y ऑन x है, तो मैंने लिखा इसको y ऑन x मान लिया, एक को x ऑन y मान लिया। जब मैंने इसको माना तो मैंने यहाँ पे y ऑन x माना, तो इसको मैंने y ऑन x के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। यहां से मैंने निकाल लिया b y ऑन x। इसको मैंने, क्योंकि रेग्रेशन लाइन का होना मतलब रेग्रेशन कोएफिशिएंट का होना, रेग्रेशन कोएफिशिएंट का होना मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट का होना, इसलिए ये वाली कड़ी मैंने आपको जोड़ी थी। सुनना गाइस, आपने इसे कन्वर्ट कर लिया इसमें, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ये x का कोएफिशिएंट है b x ऑन y बना, और यहाँ पे जो x का कोई y का जो कोएफिशिएंट है ये 1/4, ये आपका दोस्तों x ऑन y बना, y ऑन x और x ऑन y। यहाँ पे दोस्तों मैंने r निकाला, सिंस r की वैल्यू मेरी -1 से 1 के बीच में आ गई, इसका मतलब मेरा असम्पशन राइट था, यही है x ऑन y ऑन x। यदि ऐसा नहीं आता तो मैं कहता ये उल्टा मानना था मुझे, ये है x ऑन y और ये है y ऑन x। सो गाइस रेग्रेशन लाइन कुछ आपको जब पूछ रहा बताइए कौन सी x ऑन y, कौन सी y ऑन x, किसी एक को मान लीजिए y ऑन x और किसी एक को मान लीजिए x ऑन y। दोनों से निकालिए b से निकालिए r। यदि आपकी r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ गई तो आपका असम्पशन है राइट। चलिए गाइस, इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यदि आपके पास, आपने ऑलरेडी निकाला था 0.76 दोस्तों, ये मैंने बता दिया आपको, ये हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया ऊपर, यहाँ पे देने की जरूरत, टाइम देने की जरूरत नहीं है। गाइस दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग एक्स्ट्रा। इस क्वेश्चन को नहीं भी रिवाइज किया तो चलेगा, ये बहुत ही हाई लेवल पे मैंने एकदम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराया, वंस इन द ब्लू मून कभी आ सकता है। तो अब थोड़ा सेल्फ स्टडी देख लीजिएगा, ये वाला आखिरी पॉइंट पे क्वेश्चन मैंने कराया, ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, आज तक आया नहीं, पर ये इस चैप्टर का पार्ट है, आज तक आया नहीं। कभी कभी इंस्टीट्यूट होता है ना एकदम बाहर पूछ लेती है, फिर लोग पढ़ाना शुरू करते हैं, तो मैंने आपको उस बुरे समय के लिए मैंने आपको तैयार किया था। चलिए गाइस, मैंने आपको बताया था यहाँ पे समरी नोट्स पे, सुनिए दोस्तों, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स,
इसे आप कहते थे ना, ये एक्स के कोएफिशिएंट को रेग्रेशन कोएफिशिएंट, इसे ही मैथ्स में कहते हैं हम स्लोप। और दोस्तों आप इसे कहते हैं ना रेग्रेशन पैरामीटर ए जो कोएफिशिएंट, इसे हम मैथ्स में कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं? वाई इंटरसेप्ट। तो यदि कल को वो आपसे रेग्रेशन कोएफिशिएंट वर्ड यूज ना करके स्लोप वर्ड यूज करें, स्लोप का मतलब है आपको बी दे दिया, और आपको वाई इंटरसेप्ट वर्ड यूज किया, इसका मतलब उसने आपको ए दे दिया। सुनना, द इक्वेशन ऑफ द रेग्रेशन लाइन निकालिए, इस कैलकुलेटेड द स्लोप ऑफ द रेग्रेशन लाइन। स्लोप दे दिया मतलब बी दे दिया, इंटरसेप्ट दे दिया मतलब ए दे दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज दिस। गाइस एस्टिमेट करने के लिए पहले मुझे चाहिए इक्वेशन, और इक्वेशन के लिए मुझे ए और बी दे दिया। देखिए रेग्रेशन लाइन का स्लोप मतलब क्या होता है दोस्तों? स्लोप मतलब होता है बी, और वाई इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है? ए। कह रहा है फाइंड वाई, जब एक्स का वैल्यू है 6 तो वाई कितना होगा। दोस्तों मुझे वाई का वैल्यू निकालना है, मुझे वाई का वैल्यू निकालना है। तो बताइए मैं वाई ऑन एक्स वाला लाइन बनाऊं कि एक्स ऑन वाई वाला लाइन बनाऊं? वाई ऑन एक्स वाला लाइन बनाऊं कि एक्स ऑन वाई वाला लाइन बनाऊं? सर वाई ऑन एक्स, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सर इस बार आपने जनरल फॉर्म क्यों लिखा? क्योंकि इसने मुझे a और b डायरेक्टली दे दिया, मैं क्यों पॉइंट फॉर्म यूज करूं? मुझे आपको यहाँ पे कोई वो तो दिया नहीं है, मीन्स तो दिया नहीं है। यहाँ पे आपको a और b डायरेक्ट, y इज इक्वल टू a कितना है? 15 प्लस 5.5x। गाइस मुझे कह रहा है x का वैल्यू जब 6 है तो y कितना? आइए इक्वेशन बन गया एम नंबर 2। आइए यहाँ पे मुझे एम नंबर 1 में टाइम वेस्ट करवाया ही नहीं, इसने एम नंबर 1 ऑलरेडी दे दिया मुझे, a और b। गाइस कितना हो जाएगा? 15 प्लस 5.5, x कितना है? 6। सॉल्व कर लीजिए, 5.5 इंटू 6 प्लस 15, गैस कितना गया? 48 इज द आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था गैस जून 2021 में, कभी भी रिपीट हो सकता है। दुनिया आज भी इस पे समय नहीं दे रही, मैं तब से समय दे रहा हूं जब से आया है सिलेबस, उसके पहले से ये चीज मैं आपको इनइक्वालिटीज में ही पढ़ा चुका हूँ। गैस यहाँ पे हम इसे कहते हैं स्लोप, और इसी को दोस्तों स्टैटिस्टिक्स में हम कहते हैं, जिसे आप स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं रेग्रेशन कोएफिशिएंट, उसे मैथ्स में कहते हैं स्लोप। इफ द स्लोप इज गिवन मतलब बी इज गिवन, और वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है ए। ठीक है गाइस, डन। इस पर एक और क्वेश्चन था दोस्तों, ये दिया y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। गाइस और ये है आपका y ऑन x, ये है आपका x ऑन y। r इज इक्वल टू, दोस्तों यदि ये आपका y ऑन x है तो ये जो x का कोएफिशिएंट है ये bx ऑन y है, और यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट है ये आपका bx ऑन y है, और ये आपका y ऑन x है। यदि दोनों का अंडर रूट ले लोगे तो आ जाएगा r। गाइस अब ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में लोग बोलते हैं अरे क्या दिया है, अरे ये y ऑन x है, यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 है, यहाँ पे जो a होता है वो 0 है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो b y ऑन x, और यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट है वो b x ऑन y। जनरल फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, दोनों पता, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, दोनों का अंडर रूट ले लीजिए, आपका r पॉजिटिव में आ जाएगा। गाइस वी आर डन विद दिस चैप्टर। दोस्तों अब देखिए ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने ऐसा एक भी पॉइंट नहीं जो मैंने आपको रिवाइज नहीं करवाया, थोड़ा फास्ट रिवाइज करवाया, पर सारे के सारे पॉइंट्स रिवाइज करवाए। अभी के अभी क्लास खत्म होती है दोस्तों, अभी के अभी आप अपना बिल्कुल भी समय जाया मत करिए, अभी 10 मिनट 15 मिनट और इस समय इस पे खर्च करिए गाइस, एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। तूफान बैच के सारे क्वेश्चन कर लीजिए, आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। गाइस 1 घंटा और बैठ जाओ सेल्फ स्टडी करने, पहले 15 मिनट सारी चीज रफ कॉपी में लिख के देख लो, सब दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा देख लो, चार्ट बुक कर लो, एंड डन विद द कंप्लीट रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। गाइस चलिए मिलेंगे अगली क्लास पे कोई नए चैप्टर के साथ। सी यू गाइस। अच्छा लगा तो जरूर, मैं अभी यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ इसको, उसमें वहाँ पे जरूर जाके लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि कैसा लगा रिवीजन और कैसा लगा ये पूरा बैच। बाय दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।